नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में परसों लॉन्च होने वाला हमारा IBPS A4 2022 कंप्लीट नर्चर बैच का ये डेमो लेक्चर है। किसका डेमो लेक्चर है? तो इंग्लिश सब्जेक्ट का डेमो लेक्चर है। आपका IBPS A4 का प्रीलिम सेक्शन, जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन आता है, इसमें आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर और वोकेबलरी तीनों ही यहाँ पे चेक की जाती है। सबसे ज़्यादा फोकस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी पे होता है। तो आज मैं आपके साथ दो डेमो शेयर करूंगा इंग्लिश सब्जेक्ट का। एक वोकेबलरी का होगा और दूसरा पैरा जंबल का। दोनों में मैं बहुत ही अच्छे शानदार टिप्स और टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा, किस तरीके से इजीली आप इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। ये जो हमारा बैच होगा IBPS A4 2022 नर्चर बैच, इस बैच में मैं आपको कम से कम 4000 से ज़्यादा आपकी वोकेबलरी बिल्डअप कराऊंगा, और वो भी आसान से टेक्निक सिखाकर, ट्रिक सिखाकर। आपको ट्रिक के जरिए और रूट वर्ड्स के जरिए मैं आपकी कम से कम 4-4,500 वोकेबलरी आपको लर्न कराऊंगा। और आप कितनी आसानी से लर्न करेंगे इसको, आज के इस डेमो लेक्चर में इस चीज़ को ध्यान से देखिए। स्टार्ट करूंगा इससे पहले बस 1 मिनट लूंगा और आपको बता दूं कि वेंसडे यानी परसों 11 मई 2022 को कंप्लीट IBPS A4 2022 का 2023 का जो कोर्स है वो लॉन्च किया जा रहा है यहाँ पे। और इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ है, लेकिन कोई भी नया स्टूडेंट अगर 72 आवर्स में इस कोर्स में इनरोल करते हैं तो उनको ये सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज़ में मिलेगी। और ओल्ड स्टूडेंट अगर 72 आवर्स में इनरोल करते हैं तो उनको ये कोर्स 700 रुपीज़ में मिलेगी। इंक्वायरी के लिए नंबर स्क्रीन पे, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स का सारा डिटेल यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं इसको फिर से यहाँ दोहराऊंगा नहीं। इसमें कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मॉक टेस्ट, इंडियन आईक्यू के ई बुक्स, क्लास नोट्स, सब कुछ इंक्लूडेड है। चलिए बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि कैसे मैं आप लोगों को वोकेबलरी लर्न कराने वाला हूँ एक अलग तरीके से। जो हमारा तरीका है ट्रिक वाली वोकेबलरी, इसको मैं नाम देता हूँ। और पहला वर्ड है हमारे सामने जो है सेवेंट। पहला वर्ड है जो है सेवेंट, और सेवेंट का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो देखिए। सेवेंट का मतलब होता है विद्वान। सेवेंट का मतलब होता है विद्वान या बुद्धिमान। बुद्धिमान, सेवेंट का मतलब होता है विद्वान या बुद्धिमान। कैसे याद करेंगे इसको वो देखिए। सेवेंथ को आप जोड़ेंगे राखी सावंत से। राखी सावंत हम सभी की फेवरेट एक्ट्रेस हैं। राखी सावंत को हम सभी पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो एक बहुत ही बुद्धिमान एक्ट्रेस है, बहुत ही बुद्धिमान महिला है। वो कभी भी बिना सोचे समझे कोई बयान नहीं देती हैं, कभी भी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं कहती हैं। और बिग बॉस में भी राखी सावंत जब आई थी तब भी उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से सारा जो शो है उसमें अपना परफॉर्मेंस दिखाया था। तो एक बुद्धिमान महिला होने के नाते राखी सावंत की हम सब बहुत इज्जत करते हैं। भले ही ये बात आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी, पर कोई बात नहीं, इस वर्ड मीनिंग को याद करने के लिए आपको यही सोचना पड़ेगा। तो सेवेंट का मतलब क्या है? बुद्धिमान। राखी सावंत एक बुद्धिमान महिला है। दूसरे वर्ड पे चलेंगे, और दूसरा वर्ड है हमारा अपोजी। दूसरा वर्ड है अपोजी, और अपोजी का मतलब होता है शिखर, चोटी। मतलब किसी चीज का टॉप का जो हिस्सा होता है उसको अपोजी बोलते हैं, शिखर। इसको आप कैसे याद रखेंगे वो देखिए। पंजाब में इलेक्शन था कुछ दिन पहले। पंजाब में इलेक्शन था, और इलेक्शन में क्या हुआ, बीजेपी के सामने, मोदी जी के सामने कौन आया? केजरीवाल आए। मोदी जी के सामने कौन आया? केजरीवाल आए। केजरीवाल आकर मोदी जी के अपोजिट में खड़े हुए, उन्होंने उनका अपोज किया। केजरीवाल ने मोदी जी का अपोज किया। और चुनाव का जब फैसला आया तो हमने देखा कि केजरीवाल जी की जीत हुई और बीजेपी की जीत वहां पर नहीं हुई। तो केजरीवाल की जीत क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपोज करने का हिम्मत दिखाया। उन्होंने बीजेपी को पंजाब में अपोज किया, इसलिए केजरीवाल की वहां पे जीत हुई। अपोज करने की वजह से ही केजरीवाल जीत पाए। तो अपोज करने की वजह से ही आज केजरीवाल की पार्टी पंजाब में कहाँ है? शिखर पे है। अपोज करने की वजह से ही केजरीवाल जी की पार्टी आज पंजाब में शिखर पे पहुंच पाई है। अगर वो अपोज नहीं किए होते तो आज शिखर पे नहीं पहुंच पाती। तो अपोजी का मतलब हो गया शिखर। दूसरा है रौंची। तीसरा वर्ड है रौंची। रौंची का मतलब होता है घटिया। तीसरा वर्ड है रौंची, और रौंची का मतलब होता है घटिया।
आप अगर झारखंड के कैपिटल रांची शहर में जाएंगे, आप अगर झारखंड के कैपिटल रांची शहर में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ भी घटिया नहीं दिखेगा। वहाँ पे आपको कोई भी लोग, कुछ भी आपको घटिया नहीं दिखेगा। रांची एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत ही सुंदर शहर है। और कई ऐसे शहर होते हैं जहाँ पे लगने के बाद आपको लगेगा, जाने के बाद लगेगा कि वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आई, बहुत ही घटिया लगा। पर रांची अगर आप चले गए, तो रांची में जाने के बाद आपको कुछ भी घटिया नहीं लगेगा। तो रांची का मतलब होता है घटिया, खराब, अश्लील। अगला वर्ड है कैजुअल। अगला वर्ड है कैजुअल, और कैजुअल का मतलब क्या होता है? कैजुअल का मतलब होता है चापलूसी करना। कैजुअल का मतलब होता है चापलूसी करना। इसके लिए क्या ट्रिक है वो देखिए। आपको याद होगा जब काजोल जब शुरू शुरू में बॉलीवुड में आई थी, जब काजोल शुरू शुरू में बॉलीवुड में आई थी, तो वो इतनी अभी जितना वो सुंदर और फेयर दिखती हैं, ऐसा पहले वो नहीं दिखती थी। उनके आईब्रोज काफी बड़े बड़े हुआ करते थे और वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखती थी। फिर भी काजोल को रोल मिल जाते थे। तो काजोल को रोल क्यों मिल जाते थे? क्योंकि वो चापलूसी करती थी। किसके? डायरेक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के। चापलूसी करने की वजह से काजोल को अच्छे रोल मिल जाते थे, जबकि वो इतनी अट्रैक्टिव एज एन एक्ट्रेस वो नहीं दिखती थी। तो ये सब चीज़ें जो है मैं बस आपको याद कराने के लिए कह रहा हूँ, इस चीज़ को दिल पे नहीं लेना है। काजोल आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हो सकती है, बट कोई बात नहीं। याद करने के लिए आपको ये समझना होगा कि काजोल को उस टाइम पे रोल नहीं मिल पाते थे, क्योंकि काजोल इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी। तो उनको डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की क्या करनी पड़ी? चापलूसी करनी पड़ी, तब जाके उनको रोल ऑफर हुए। तो काजोल का मतलब होता है चापलूसी करना। अगला वर्ड है कोवेनेंट। अगला वर्ड है कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब होता है समझौता करना। कोवेनेंट का मतलब क्या होता है? समझौता। कोवेनेंट का मतलब होता है समझौता। जब दो लोगों के बीच कुछ एग्रीमेंट हो जाए, उसको बोलते हैं कोवेनेंट। तो इसके पीछे कोवेनेंट को कैसे याद करेंगे? तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, इसको सुनिएगा। एक किसी जंगल में एक कौवा था और एक एंट थी, चींटी थी। तो कौवा जो था वो चींटी चींटी क्या करती है? चीनी खाती है। तो कौवा क्या करता था कि चींटी जब वहां पे नहीं होती थी, एंट नहीं होती थी, तो उसकी चीनी खा जाता था। अब इससे गुस्सा होकर एंट क्या करता था कि कौवा जब वहां नहीं होता था तो कौवा की रोटी खा जाता था। ठीक है। तो उन दोनों में बाद में चल के एक समझौता हुआ कि दोस्त देखो, इस तरीके से अगर हम झगड़ते रहे तो हम लोग जिंदगी कैसे जिएंगे। तो कौवा और एंट के बीच समझौता हुआ कि मुझे तुम रोटी खाने दो और तुम चीनी खाओ आराम से। तो ये समझौता किसके बीच हुआ? कौवा और एंट के बीच। तो कोवेनेंट का मतलब होता है समझौता। कोवेनेंट का मतलब क्या होता है? समझौता। कौवा और एंट के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ। कोवेनेंट मतलब समझौता। अगला वर्ड है कैप्रीसियस। अगला वर्ड है कैप्रीसियस। कैप्रीसियस को आप याद करेंगे कैप। कैप का जो प्राइस है, कैप का जो प्राइस होता है मार्केट में, कैप का जो प्राइस होता है मार्केट में, वो बहुत जल्दी बदलता रहता है, बहुत ही जल्दी बदलता रहता है। तो कैप्रीसियस का मतलब होता है बहुत जल्दी बदलने वाला। कोई भी चीज जो बहुत जल्दी बदल जाता हो उसको आप कैप्रीसियस बोल सकते हैं। ठीक है। जो चेंजेबल हो, बहुत जल्दी चेंज हो जाता हो, उसको आप कैप्रीसियस बोलेंगे। तो इसको याद करने का ट्रिक यही है कि कैप जो होते हैं, जो टोपी होती है, उसका जो प्राइस होता है वो मार्केट में हमेशा बदलता रहता है। ठंडी का मौसम आता है, कैप का प्राइस बढ़ जाता है। गर्मी का मौसम आता है, कैप का प्राइस रिड्यूस हो जाता है। तो कैप का प्राइस बहुत जल्दी बदलता रहता है। कैप्रीसियस मतलब बहुत जल्दी बदलने वाला। अगला वर्ड है डेवियस। अगला वर्ड है डेवियस, और डेवियस का मतलब होता है घुमावदार। डेवियस का क्या मतलब होता है? घुमावदार। घुमावदार जो सीधा न हो, जो घूम कर जाने वाला हो, घुमावदार। कैसे याद करेंगे? जब आप वैष्णो देवी जाते हैं, जब आप वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाते हैं, तो वैष्णो देवी जाने के लिए आपको पहाड़ चढ़ना होता है। और पहाड़ के रास्ते जो होते हैं वो सीधे नहीं होते, वो कैसे होते हैं? घुमावदार होते हैं। पहाड़ के रास्ते जो होते हैं वो घुमावदार होते हैं। कहाँ के पहाड़ के रास्ते? तो वैष्णो देवी जाने वाले पहाड़ के रास्ते जो होते हैं वो घुमावदार होते हैं। तो डेवियस का मतलब हो गया घुमावदार। अगला वर्ड है पेंसिव। अगला वर्ड है पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है विचार मग्न, डीप थॉट। विचार मग्न, डीप डीप थॉट। पेन जब आप पेन को लेकर, कई बार हम बैठे होते हैं और पेन को अपने ऐसे गाल पे लगाकर कुछ सोचते रहते हैं, पेन को अपने गाल पर लगाकर और कुछ सोचते रहते हैं। तो हम क्या सोचते हैं? उस टाइम हम बहुत ही ज्यादा डीप थॉट में होते हैं, बहुत ही ज्यादा डीप थॉट में, किसी चीज के बारे में बहुत गहन अध्ययन कर रहे होते हैं, विचार मग्न होते हैं। कब? जब पेन को हम अपने फेस पे लगाकर कुछ सोच रहे होते हैं। तो पेंसिव का मतलब होता है डीप थॉट, विचार मग्न। अगला वर्ड है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है? पेंडेमोनियम का मतलब होता है नॉइज। पेंडेमोनियम का मतलब होता है नॉइज, कोलाहलपूर्ण। कोलाहलपूर्ण वातावरण। कोलाहलपूर्ण वातावरण कहने का मतलब वैसा जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा हो, बहुत ज्यादा नॉइजी इन्वायरमेंट जो हो, उसको पेंडेमोनियम बोलते हैं।
तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे। पंडे, पंडे मतलब पंडित, पंडा। पंडे और मुनि, पंडे और मुनि ओम का जाप कर रहे थे। पंडे और मुनि ओम का जाप कर रहे थे और वातावरण बहुत ही कोलाहलपूर्ण वातावरण था। बहुत सारे पंडे थे, बहुत सारे मुनि थे और वो लोग ओम का जाप कर रहे थे। तो एक साथ जब वो ओम इस तरीके से बोल रहे थे तो वो वातावरण बहुत ही कोलाहलपूर्ण वातावरण हो गया था, वहां पे बहुत नॉइज थी। तो पेंडेमोनियम मतलब हो गया नॉइज। अगला वर्ड है बेलिकोस। अगला वर्ड है बेलिकोस और बेलिकोस का मतलब होता है झगड़ालू। अगला वर्ड है बेलिकोस और बेलिकोस का मतलब होता है झगड़ालू, जो तुरंत लड़ाई के लिए तैयार रहता हो, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता, क्वारलसम बिहेवियर जिसका हो उसको वो बोलते हैं बेलिकोस। बेलिकोस का क्या मतलब हो गया? बेलिकोस का मतलब हो गया झगड़ालू। इसको याद कैसे करेंगे कि बिल्ली, बिल्ली ने जब से ग्लूकोज पी लिया है, बिल्ली ने जब से ग्लूकोज पी लिया है वो झगड़ालू स्वभाव की हो गई है, उसका नेचर बहुत ही झगड़ालू हो गया। बिल्ली ने जब से ग्लूकोज पी लिया है तब से उनका नेचर कैसा हो गया है? झगड़ालू नेचर हो गया। पहले बिल्लियां इतनी झगड़ालू नहीं हुआ करती थी, बहुत ही दयावान और दयालु होती थी, लेकिन जब से बिल्ली ने ग्लूकोज पीना शुरू किया है तब से मैं देख रहा हूँ कि बिल्लियां क्या हो गई? झगड़ालू हो गई। बिलिकोज का मतलब झगड़ालू। फ्रेल, फ्रेल का मतलब क्या होता है? फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। कैसे याद करेंगे? फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज में पढ़ रहा था, एक टीटी जो टिकट चेक करने वाले होते हैं, टिकट कलेक्टर होते हैं, एक टीटी ने एक साल में इंडियन रेलवे में करोड़ों रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट करके दिया। 1 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू उन्होंने कलेक्शन करके दिया है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोग आजकल फ्री में रेल यात्रा करने में ज्यादा मशगूल हो गए हैं। लोग आजकल फ्री में रेल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि उनके फ्री में रेल यात्रा करने से जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंडियन रेलवे है, वो कमजोर होती जा रही है। फ्री में वो रेल यात्रा कर रहे हैं पर वो ये नहीं सोच रहे कि इंडियन रेलवे इससे कमजोर होती जा रही है। तो फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। फ्रेल का मतलब क्या होता है? कमजोर। अगला वर्ड है नैव और नैव का मतलब होता है सीधा। अगला वर्ड है नैव। नैव का मतलब सीधा, जिसके अंदर कोई छल कोई कपट ना हो, कोई छल कोई कपट ना हो, एकदम फ्रैंक हो, कैंडिड हो, कैंडिड। तो नैव का मतलब होता है सीधा। और इसको कैसे याद रखेंगे कि हमारे देश में जो नाव बनाने वाले लोग होते हैं, हमारे देश में जो नाविक लोग होते हैं, जो नाव बनाते हैं या नाव में चलते हैं, नाव चला के जाते हैं, वो लोग बहुत ही सीधे लोग होते हैं। बहुत ही सीधे लोग आपसे कम पैसे लेते हैं, 10-20 रुपए लेते हैं और आपको नाव की सवारी करा देते हैं। तो नाव चलाने वाले जो लोग होते हैं हमारे देश में, बहुत ही सीधे लोग होते हैं। तो नैव मतलब हो गया सीधा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है हमारा ग्रम्पी। अगला वर्ड है हमारा ग्रम्पी। और ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। इसको कैसे याद रखना होता है ये देखिए। आप लोग सब एएफओ बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, आगे चल के आप लोग बैंक में जाओगे, बैंक में आप लोग जाओगे तो वहां देखोगे कि वहां के जो कर्मचारी और अधिकारी होते हैं ना, वो बहुत ही चिड़चिड़े होते हैं। आप कुछ भी बोलोगे वो बोलेंगे इस काउंटर पे नहीं होता, उस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर पे नहीं होता, उस काउंटर पे जाओ, अभी लंच टाइम है, बाद में आना, अभी ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं। बहुत ही चिड़चिड़े होते हैं। क्यों बैंक के एम्प्लॉय इतना चिड़चिड़े होते हैं? क्योंकि उनको जो चाय मिलता है ना, तो वो क्या करते हैं? गर्म चाय पी जाते हैं। वो जो है ना गर्म चाय पीते हैं। वो क्या करते हैं? वो गर्म चाय पीते हैं। चाय तुरंत आया और तुरंत पीना शुरू कर देते हैं, गर्म चाय पी पी कर। और वो चिड़चिड़े हो गए हैं। क्या हो गए हैं? गर्म चाय पी पी कर वो चिड़चिड़े हो गए हैं। अगर वो गर्म चाय ना पिए तो चिड़चिड़े भी नहीं होंगे। तो ग्रम्पी का मतलब हो गया चिड़चिड़ा होना, चिड़चिड़ा। ठीक है, अगला वर्ड है एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब क्या हो गया? एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना। एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसको कैसे याद रखेंगे? जो लोग एक्स्ट्रा टॉल होते हैं, जो लोग एक्स्ट्रा टॉल होते हैं, जो लोग एक्स्ट्रा टॉल होते हैं, उनकी सारी दुनिया प्रशंसा करती है कि वाह, ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा टॉल है, इसको तो आर्मी में जाना चाहिए, इसको तो पुलिस में जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल आर्मी में जाने लायक है। उसकी प्रशंसा बहुत ज्यादा होती है। किनकी? जो एक्स्ट्रा टॉल होते हैं। तो एक्स्ट्रा टॉल लोगों की क्या होती है? प्रशंसा होती है। एक्स्ट्रा टॉल लोगों की क्या होती है? प्रशंसा होती है। तो चलिए फटाफट अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं कितने वर्ड आपको याद हुए। एक्सटोल, एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना। कैसे? एक्स्ट्रा टॉल लोगों की सारी दुनिया ही प्रशंसा करती है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा ग्रम्पी। अगला वर्ड है ग्रम्पी। बैंक के कर्मचारी चिड़चिड़े हो गए हैं। क्यों चिड़चिड़े हो गए हैं? क्योंकि वो गर्म चाय पी पी कर चिड़चिड़े हो गए। ग्रम्पी का मतलब चिड़चिड़ा होना। नैव, नैव का मतलब होता है सीधा। नाव चलाने वाले जो लोग होते हैं इंडिया में, बहुत ही सीधे होते हैं, कम पैसे में आपको नाव की सवारी करा देते हैं। तो नैव का मतलब हो गया सीधा। फ्रेल, फ्री में रेल यात्रा कर करके लोगों ने इंडियन रेलवे को क्या कर दिया है? कमजोर बना दिया है। फ्री में रेल यात्रा करके लोगों ने इंडियन रेलवे को कमजोर बना दिया। बेलिकॉस, बिल्लियां जब से ग्लूकोज पीने लगी हैं तब से वो झगड़ालू हो गई हैं। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम, पंडे और मुनि ओम का जाप कर रहे हैं, इसलिए कोलाहलपूर्ण वातावरण क्रिएट हो गया। पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है
डीप थॉट, पेंसिव का मतलब होता है डीप थॉट, विचार मग्न। पेन लेकर आप जब भी बैठ जाते हैं सोचने के लिए तो वो एक डीप थॉट ही होता है। डेवियस, डेवियस का मतलब होता है घुमावदार। जब आप वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाते हैं तो वहां के रास्ते कैसे होते हैं, घुमावदार होते हैं। वैष्णो देवी के रास्ते घुमावदार होते हैं। कैप्रीसियस, कैप का जो प्राइस है वो बहुत जल्दी बदलता रहता है, तो कैप्रीसियस का मतलब बहुत जल्दी बदलने वाला। कैप ठंडी में कोई और प्राइस, गर्मी में कोई और प्राइस होता है। कोवेनेंट, कौवा और एंट के बीच समझौता हुआ कि मैं रोटी खाऊंगा तुम चीनी खाना। कौवा और एंट के बीच समझौता हुआ, कोवेनेंट मतलब समझौता। काजोल, काजोल का मतलब होता है चापलूसी करना। काजोल का मतलब होता है चापलूसी करना। काजोल को शुरू शुरू में अच्छे रोल नहीं मिल रहे थे, उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर की चापलूसी की और अच्छे रोल मिलने लगे। रॉन्ची, रॉन्ची का मतलब होता है घटिया। रांची शहर में कुछ भी घटिया आपको नहीं दिखेगा, रांची एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। अपोजी, अपोजी का मतलब शिखर। केजरीवाल ने बीजेपी के बीजेपी का अपोज किया पंजाब में, तभी जाके आज वो शिखर पे पहुंचे हैं पंजाब में, आम आदमी पार्टी। सावंत, सावंत का मतलब है बुद्धिमान। राखी सावंत हम सब की फेवरेट एक्ट्रेस है क्योंकि वो एक बुद्धिमान एक्ट्रेस भी है और बुद्धिमान महिला भी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये ट्रिक वाली वोकेबलरी मैं आपको 1,500 वोकेबलरी के स्टॉक आपके साथ ऐसे शेयर करूंगा और आपको 1,500 वोकेबलरी लर्न कराऊंगा। साथ ही साथ 3,000 रूट वर्ड बेस्ड वोकेबलरी इसी कोर्स IBPS AFO कोर्स के अंतर्गत आपको तैयार कराई जाएगी ताकि आपका इंग्लिश सेक्शन स्ट्रांग हो, क्योंकि वोकेबलरी और ग्रामर ये दोनों ही फाउंडेशन होते हैं आपके रीडिंग स्किल्स को सुधारने में। तो ये हमारा डेमो लेक्चर था। वीडियो पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बुधवार परसों हमारा ये कोर्स लॉन्च हो रहा है। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले अपडेट में।